हैं। हर हालत में, जिस भी सिचुएशन में है, बाप अगर सो रहा है तब भी आप उसको जगाकर पापा बोल सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये साल रेस्टोरेशन का साल है। हमें ये साल रेस्टोरेशन का साल है, पुनर्निर्माण। आइए इस साल अपने रिश्ता को परमेश्वर से साथ एक पुनर्निर्माण करें और इस बार वो हमारा परमेश्वर नहीं, वो हमारा पिता होना चाहिए। ये साल हमारे रेस्टोरेशन का साल है। आमीन। हम अपने रिश्ते को पुनर्निर्माण करें। अब नो मोर ही इज गॉड, ही इज आवर फादर। वो सिर्फ हमारा परमेश्वर नहीं है, वो हमारा पिता है। साउथ के लोग ना कितने अच्छे अच्छे नाम से परमेश्वर को पुकार सकता है। ओ डैडी जी, ओ पप्पा जी, है ना। जब आप परमेश्वर पिता के साथ पप्पा जी बोल करके बात करेंगे, डैडी जी बात करके बोलेंगे, तो उसी समय आपके जो रुए हैं ना, ये खड़े हो जाएंगे। लेट अस एक्सपीरियंस दैट एक्सपीरियंस। उस अनुभव को अनुभव करना शुरू करें। हालेलुया। उस बाप और बेटे के रिलेशनशिप को मेंटेन करना शुरू करें। उसके सामने अपने आप को एक पुत्र की तरह लेकर के आए। मेरे प्रियो, उड़ाऊ पुत्र ने जब वो आपे में आया तो उसने ये भी नहीं सोचा कि मैं यार थोड़ा सा गंदा हूं। आपको क्या लगता है, जितने रास्ते से वो करके आया होगा, कहीं पानी नहीं मिला होगा उसको? मिला होगा। लेकिन उस वक्त उसके दिमाग में अपने आप को साफ करने की, अपने आप को धोने की, अपने आप को अच्छा करने की चिंता नहीं थी। उसको उस वक्त अपने बाप के पास जाने की चिंता थी। हालेलुया। आज ये साल आपके मेरे लिए इस फीलिंग को लेकर के आएगा कि मैं और आप अपने पिता के पास जाएंगे। मैं और आप अपने पिता के पास उस रिश्ते को रिपेंट करने के लिए जाएंगे जो रिश्ता उसने मेरे और आपके साथ बनाया। उसने हमें ले पालकपन की आत्मा दी। छोड़ दे, हे स्वामी बोल के प्रार्थना करना। ये तो साक्षात यीशु के शब्दों के विरोध में है। साक्षात। क्या यीशु को नहीं पता था कि प्रार्थना हम ऐसे कर सकते हैं कि हे परमेश्वर तू पवित्र परमेश्वर है ना, हे परमेश्वर तू महान है, हे परमेश्वर तू न्यायी परमेश्वर है। ऐसा यीशु को नहीं पता था क्या? लेकिन यीशु ने क्या कहा? हे हमारे पिता। हालेलुया। क्या कहा उसने? हे हमारे पिता। हम प्रभु की प्रार्थना बोलते ना, तो हम उस प्रार्थना को सिर्फ एक रिसाइटेशन के हिसाब से कर रहे हैं, दोहराने के हिसाब से। उसको जीना शुरू करें, उसको एक्सपीरियंस करना शुरू करें, उसको समझना शुरू करें। वो राजा होगा किसी और के लिए, मेरे लिए तो मेरा बाप है। हालेलुया। वो राजा होगा किसी और के लिए, वो प्रभु होगा किसी और के लिए, मेरे लिए तो वो मेरा बाप है। और मैं हर हालत में उसको अप्रोच कर सकता हूँ, हर कंडीशन में उसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ। चाहे मैं गंदा हूँ तब भी मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ, चाहे मैं जैसा भी हूँ तब भी मैं उसको अप्रोच कर सकता हूँ। और आखिरकार तो बात बोल के खत्म करूंगा, ठीक है? जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बात हम बाइबल में पढ़ते हैं कि आज भी यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठ करके हमारे लिए मध्यस्थी की प्रार्थना कर रहा है। कर रहा है? जी। कर रहा है? कर रहा है? कई ऐसी प्रार्थनाएं हैं, बड़ी बड़ी बातें, है ना, बिशप साहब के प्रार्थना करने से पूरी हुई। आमीन ना। तो बिशप साहब के प्रार्थना करने से अगर चीजें होती है, तो जो यीशु पिता के दाहिने हाथ बैठकर प्रार्थना कर रहा है उससे नहीं हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा क्या? उसकी प्रार्थना से तो सबसे ज्यादा असर होता है। वो आज भी आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, वो आज भी पिता के दाहिने हाथ में बैठकर आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। पहली बात, यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है। और दूसरी बात, बाइबल में लिखा है कि आत्मा हमारे लिए आहें भर भर के प्रार्थना करता है। ओ हालेलुया। अरे बिशप साहब आपके लिए प्रार्थना करे ना करे, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं ना करूं, कोई आपके लिए प्रार्थना करे ना करे, यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा
सकता। दानियल की प्रार्थना को भले 21 दिन में रोका जा सकता है, यीशु की प्रार्थना को नहीं रोका जा सकता। दानियल की प्रार्थना को रोका जा सकता है, पवित्र आत्मा की प्रार्थना को नहीं रोका जा सकता। आमीन आमीन। मैं 2026 में आपके लिए घोषणा करता हूँ कि ये साल यीशु आपके लिए व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करना शुरू कर दे। पवित्र आत्मा आपके लिए आहें भर भर के प्रार्थना करना शुरू कर दे कि जब यीशु और पवित्र आत्मा आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं होगा। Everything will be possible. आमीन। सब कुछ संभव होगा, सब कुछ मुमकिन होगा जब यीशु आपके लिए प्रार्थना करेगा। लेकिन कब प्रार्थना करेगा? जब आप उठ करके अपनी प्रीवियस स्टेज पर आप वापस आएंगे। जो कच्चा वाला जो प्यार था ना, कई बार क्या होता है ना, जब हम लोग बेचैन हो जाते हैं ना प्रभु में, तो हम लोग सोचते हैं कि हाँ आप तो प्रार्थना नहीं भी करोगे तो चलेगा, अरे इतना वचन पढ़ लिया हूं, आप तो वचन नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा। अभी मैं 2 दिन पहले सोचा था प्रभु मैं तो बाइबल पढ़ के कितने बार खत्म कर चुका हूं, अब क्या करूं बाइबल पढ़ के? तो मेरे प्रभु ने कहा चुपचाप बैठ जा और होशे की किताब पढ़ना शुरू कर। हालेलुया। होशे की किताब के बारे में मैं आज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि रिसेंटली मैंने इसको पढ़ा है और इसके ऊपर मैंने एक संदेश भी तैयार किया हुआ है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब आप प्रभु के पास आप बैठेंगे, प्रभु आपसे बातचीत करेगा।